न्यूज़ 24 के अंदर कल डिबेट हो रही थी और सबसे मतलब सीनियरिटी में आती हैं कि सीनियरिटी में अनुराधा जी बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया हिस्ट्रियाँ लेकर के आती हैं हिंदुस्तान को। मैं उनको सलाम करता हूँ कि बहुत बढ़िया बढ़िया हिस्ट्रियाँ लेकर के आती हैं। और अपने एक मंजू सेठ जी बैठी थी, पूर्व राजनयिक हैं, हिंदुस्तान का नाम किया है। जब मैडम आई थी तब हम देखते थे कि हमारे हिंदुस्तान की इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर ये बच्ची डायरेक्टर नाम है उनका भी बहुत बड़ा नाम है। और आर.पी. टिक्कू जी वरिष्ठ पत्रकार है, ये भी बढ़िया जर्नलिस्ट है। इन सभी तीनों नारी शक्तियों को एक सैनिक, शहीद सैनिक वीरेंद्र सिंह सैल्यूट मारता है और आपसे 2 क्वेश्चन करना चाहता है। और 2 क्यों, 10 क्वेश्चन करूंगा मैं और आप मेरे से 50 करो सर। आप बहुत बड़े पद पे हो और आपको दुनिया देखती है और आपका नाम है और आपका मान और सम्मान है। अब आपने पूरा दिया है नारी शक्ति के ऊपर, नारी शक्ति के ऊपर आपने यूक्रेन का भी दे दिया है, ईरान का भी दे दिया है, ये बुरके के ऊपर दिया है कि क्या इनको अंदर बंद करके रखा जाता है कि क्या करके रखा जाता है कि भाई नारी शक्ति को मतलब अब अधिकारों के ऊपर दिया है, नारी शक्ति के अधिकारों को कि इनके भी अधिकार। ईरान में पहले क्या था, भूत और भविष्य वो सब देख रहे हैं, सब बोलते हैं ना कि ये देखा जाता है। फिर आप उइगर मुसलमानों के पास चले गए, वहाँ का भी दिया आपने। और उनके जो टॉर्चर कैंप बना रखे हैं वहाँ का भी दिया है आपने। उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, शोषण हो रहा है, बिल्कुल शोषण हो रहा है। लेकिन आपने केवल एक नारी का शोषण दिखा रहे हो। अब पुरुष का, नर का मैं बताता, नर के साथ क्या हो रहा है, और फिर नारी के ऊपर आओ और फिर नर के ऊपर आओ और फिर नारी के ऊपर आओ। बस मेरी और कोई आपसे वो नहीं है। आपने बहुत बढ़िया डिबेट की है और बहुत आंखें खोल ली है, हिंदुस्तान की भी नहीं पूरी दुनिया की आंखें खोल रहे हो कि हिंदुस्तान बोल रहा है और हिंदुस्तान के अंदर नारी शक्ति के साथ में क्या हो रहा है। अब हम भी बताते हैं नारी शक्ति के साथ यार नर के साथ में क्या हो रहा है, इंसान के साथ क्या हो रहा है। ये कहानियाँ मैं प्लीज़ आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। अब मैंने 2 बेटों की शादी अभी 2020 के लास्ट दिसंबर में की है और दोनों बेटों की कहानी और हमारी पेरेंट्स बूढ़े बूढ़ियों की कहानी, जो हम सीनियर सिटीजन बैठे हैं ना, उनकी क्या हालत है। हम फांसी नहीं लगा सकते, हम आत्महत्या नहीं कर सकते, लेकिन आप हमारी कहानी सुनोगे ना, मैं बोलता हूं कि आप हिल जाओगे मैडम, हिल जाओगे। और एक पेरेंट्स क्या करता है, जो इस दुनिया का बोलता है ना कि मानव भी है और दानव भी है, तो हम मानव के अंदर आते, हम दानव में नहीं थे। हम मानव में थे, हम दानव में नहीं थे। सांच को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और अब मैं आपको एक एक कहानी बताऊंगा कि दोनों बेटों के मेरी पुत्र वधू क्या आई और मैंने उनके साथ क्या किया और उन्होंने मेरे साथ क्या किया। बस ये सुन लो, हिंदुस्तान का सुधार होगा। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं तो 80 खाओ खा करके, मैं तो मेरी हिस्ट्रियाँ चल रही हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे दे रहा हूँ और मैं तो मीडिया के भी चक्कर काट रहा हूँ और मैं तो अब सभी के ऑफिस में आया, लेकिन कोई इंटरव्यू आपके ऑफिस में नहीं आया। 24 में नहीं गया मैं कई चैनलों में गया हूँ, सब चैनलों के धक्के खाए हैं, लेकिन आपके चैनल में मैं नहीं गया हूँ। लेकिन अब मैं सभी चैनलों को अपने घर से ही संबोधित करूँगा। आपकी एक डिबेट, किसी की भी एक डिबेट आएगी, मैंने कल से शुरू कर रखा है। आज जो भी टॉपिक लेके आओगे, अच्छा लेके आओगे आपको अच्छा ही बोलूँगा, गलत लेके आओगे तो आपको भी गलत ही बोलूँगा। ये मेरा प्रण है और सच्चाई को बोलूँगा। और डिबेट पे क्या होगा, वो कौन गलत बोल रहा है, वो जर्नलिस्ट गलत बोल रहा है कि वो पैनल में बैठे हुए गलत बोल रहे हैं, ये प्रवक्ता गलत बोल रहे हैं कि किसी स्टेट की बदनामी कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की कर रहे हैं कि फॉरेन, वो सब की बोलूँगा, लेकिन सच्चाई बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा बस। और मेरी कोई बात नहीं है। अभी आप यूक्रेन भी गए, ईरान भी गए, उइगर मुसलमानों का, इनका सबका, जैसे वो मोमडन कंट्रियाँ है, हिंदू कंट्रियाँ भी है, क्रिश्चन भी है, ईसाई भी है, सभी धर्मों की कंट्रियाँ हैं, सबके अंदर नारी शक्ति के साथ क्या हो रहा है वो आपने डिबेट की थी।
अब मेरी कहानी आ जाती है कि नारी शक्ति के ऊपर, लेकिन अपने हिंदुस्तान की नारी शक्ति क्या है? बहुत महान है, मैं उसका फॉलोवर हूँ। और मैंने क्या क्या किया नारी शक्ति के लिए, मर गया मिट गया मैं नारी शक्ति के लिए। लंगोट का सच्चा, जुबान का सच्चा होना चाहिए, वो हमारे को शिक्षाएं मिली थी और उन शिक्षाओं पे गया। और किसका मान सम्मान, मैंने पंचायतों में मेरे को ले जाते थे कि भाई ये जाएगा बोलने वाला, ये यार ये समझाने वाला है। कोई बहू आती थी वो भग जाती थी तो उसको मैं लाने के लिए पंचायतों में अकेला वीरेंद्र सिंह, में नाम बाई नेम और गांव बताऊंगा मैं। हरियाणा से लेकर के राजस्थान में मेरे को बुलाया जाता था कि वो वीरेंद्र छुट्टी कब आएगा। बोला अरे छोरा क्या हो गया, तू ऐसा क्या बादशाह हो गया कि जो कहीं भी सांप घोड़ा निकले तो तेरे को बुलाने आए कि यही पकड़ेगा, यही बाहर फेंक निकालेगा इसको। कोई ऊंट लेके आए तो मेले के अंदर उसको चाल में ही सिखाऊंगा कि ये सीधी गर्दन करके, उसकी कीमत बढ़ जाती थी। वो सही रास्ते पे खुडे लाइन चलता था, वो मैं सिखाता था। कुआ जोड़ में पड़ गया, उसको डूब रहा है उसको निकालता था। कोई भी कहीं अवैध कोई बच्चा, आज बच्चा चोरी का नाम आ रहा है, कोई भी बच्चा मिल जाए और लावारिस, तो उसके साथ क्या व्यवहार किया। वो पुलिस स्टेशन मांडन, कुंड मांडन खोड़ का पुलिस स्टेशन है, उसमें मेरा नाम दर्ज है। उस पर मैं सजा खा गया। मैं मेरे कर्नल को बोला सर मैं एक बच्ची की जान बचाने के लिए ऐसे ऐसे मैं लेट हो गया, 2 घंटे मेरी ट्रेन छूट गई। और वो थानेदार साहब ने, वो संतरी ने मेरे को बैठाए रखा। थानेदार साहब आए नहीं, बोले साहब आएंगे जब आपकी एंट्री होगी। बोलते हैं ना कि एक्सीडेंट हो गया, कोई लेके आए वही फंस जाएगा, कोई लेके ही मत जाओ, वो पड़ा रहो, खून ब्लड निकलता रहे। हॉस्पिटल में जमा नहीं करना है, ले जाना नहीं है कि भाई ये किसी का बचाव हो जाए। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा हुआ है कि अब कोई ब्लेम नहीं लगेगा। कोई भी जाकर भाई बोल सकता है कि सर ये एक्सीडेंट हो गया, वहाँ गिरा हुआ था, इसको संभालो। तो वो हो भी रहा है, अच्छाइयाँ हो रही हैं। पहले हमारे अंदर बू भर दी गई थी कि तुम फंस जाओगे, जो काम अच्छा करेगा वो फंस जाएगा या मर जाएगा। यही हमारे को शिक्षाएं दे रखी थी। लेकिन अब सुधार भी हो रहा है हिंदुस्तान का, मैं गलत नहीं बोलूँगा, और बढ़िया भी हो रहा है। गलत इतना हो रहा है ना, इंसान तो जी नहीं सकता इस समाज में। मैडमों, मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती कर रहा हूँ कि इंसान जी नहीं सकता। अब मेरी कहानी जो मैं बताऊंगा तो आप बोल रहे हैं कि आप कौन हो और आप कैसे जी रहे हो। मैं तो आडमास का पुतला बैठा हूँ। पुतला क्यों बैठा हूँ? मैं बड़े बूढ़ों की शिक्षाएं लेकर के, मेरे हिंदुस्तान का नाम ना गिर जाए, मेरे हिंदुस्तान की ये नारी शक्ति ना गिर जाए, ये नर ना गिर जाए, ये फैसला कर दे हिंदुस्तान, ये समाज, ये परिपाटियां, ये किसने बनाई थी, किसने सिखाई थी, इनके ऊपर आ जाए हिंदुस्तान। अब मैं एक कहानी से लेकर के चलता हूं कि पहली कहानी कि मेरी छोटे बेटे की जो मेरी पुत्र वधू आई थी, वो कैसे क्या हुआ उनके साथ में, मेरे साथ क्या हुआ। अब वो कहानी अब मैं आपको अभी स्टार्ट करता हूँ। इसके बाद में अभी 8 मिनट हो गया, इसके बाद मैं बताता हूँ।